के कार्यों के अनुसार। हालेलुया। कितना उसकी बुलाहट जो है ना, परमेश्वर ने हमें हम सबको जहाँ पर जो रखा हुआ इस जमीन के ऊपर, यही नहीं है कि हम लोग अपने लिए प्लान करते रहें, अपने आने वाले समय के लिए 20-20 साल के प्लान करते रहें, लेकिन हमें यहाँ रखने से पहले खुदा का एक प्लान था। उसकी उसने उसके मन के अंदर एक प्लान था कि मैंने जो मेरा नाम है, जहाँ हम सब जितने भी बैठे हुए हैं, सबके लिए परमेश्वर के मन में एक प्लान था कि मैं इस इंसान को इस जमीन के ऊपर भेज रहा हूँ, तो ये इसके लाइफ में मेरा प्लान ये है। लेकिन हम सब जो परमेश्वर का प्लान है उसको हम लोग समझते नहीं है आज, क्योंकि उसके प्लान की हमारे लाइफ में वैल्यू ही नहीं है, कि उसका प्लान समझने का हमारे पास वक्त ही नहीं है, क्योंकि डेविल ने इतना उलझा दिया है इंसान को यहाँ पर कि उसको, अगर उसके पास एक घर बन गया है तो वो कहता है कि दूसरा भी बन जाना चाहिए। अगर उसको जॉब मिल गई, एक मिल गई, तो वो उसको और आगे किया कि मेरे को और आगे अच्छा हो जाए मेरे लिए। लेकिन ये नहीं है कि हम लोग अपने आत्मिक लाइफ में क्यों नहीं ऐसे बढ़ रहे हैं, क्यों नहीं हम लोग खुदा के आगे जाते हैं कि परमेश्वर तेरी जो बुलाहट है वो मेरी जिंदगी में, बुलाहट भी यहाँ पर हमें बता रखी है परमेश्वर ने कि मेरी बुलाहट क्या है। हम लोग पूरी लाइफ अपनी निकाल देते हैं कि परमेश्वर मेरी बुलाहट क्या है। बुलाहट ही नहीं हम सबको समझ आती है कई बार। तो वो कहता कि तुम्हारी आंखें ज्योतिर्मयी हो जाए, कि तुम उसके प्लान को, परमेश्वर के प्लान को, जो सृष्टि बनाने से पहले उसने हमारे लिए प्लान करा था, वो बुलाहट जो है हमें इस जमीन के ऊपर दी गई है। उसकी जो बुलाहट है वो है उसको खोजना, उसको जानना परमेश्वर का। आज हम कहते हैं, अगर हम मैरिज करते हैं, या कुछ हमारे बच्चे हैं, या हम बुजुर्ग भी हो जाते हैं, कहते हैं ना कि ये मुझे समझता नहीं है। हस्बैंड या वाइफ कहती है जब वो मेरे को, मेरा हस्बैंड नहीं समझता, जब बच्चे कहते हैं कि माँ बाप हमें नहीं समझते हैं। लेकिन हम लोग तो यहाँ पर एक दूसरे को ब्लेम करते हैं कि हमें कोई समझ नहीं रहा, लेकिन खुदा का जो मन है हमने कभी नहीं समझने की कोशिश करी कि हमारे खुदा के मन में कौन सा प्लान है, वो क्या हमसे चाहता है, कि हमें क्या करना चाहिए। हालेलुया। उसके मन को जानना ही उससे प्यार करना है। उसके जो उसका मन है ना, वो उसकी जो आज्ञाएं है वो उसका मन है। हम अगर इसमें पढ़ेंगे तो इसमें पढ़ के हम लोग भूल जाएंगे। अगर हम प्रैक्टिकली अपनी लाइफ के ऊपर चलेंगे ना, लेकर अपनी फैमिली के अंदर या अपने बच्चों के अंदर लेकर चलेंगे, तो आज अगर हमारे बच्चे कुछ हमारे साथ बुरा करते हैं, या कोई हमें पलट के जवाब देता है, तो हमें बहुत बुरा लग जाता है इस बात में। लेकिन हम जब परमेश्वर के वचन की उल्लंघना कर देते हैं, तो ये सोचो कि उसको कितना बुरा लगता है, कितनी तकलीफ होती है उसको, क्योंकि हम लोग उसके मन को नहीं समझ रहे हैं। हालेलुया। उसके मन को जो समझना है उसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। हालेलुया। उसके मन को समझने के लिए उसके वचनों की आज्ञाकारी में चलना पड़ेगा, और उसके मन को समझने के लिए प्रार्थना में जाना पड़ेगा। प्रार्थना में जाकर राशन की लिस्ट लेकर नहीं जाना है। राशन की लिस्ट तो एक दिन लेके जाओगे, वीक बाद फिर वो राशन की लिस्ट आ जाएगी हमारे आगे कि अब ये काम पूरा हो गया और इसको अब रह गया, ये वाला होना चाहिए, ये वाला रह गया। राशन की लिस्ट को ये नहीं है कि हमारी जरूरतें हैं, सब कुछ चाहिए हमें, जॉब्स भी चाहिए, घर भी चाहिए, लेकिन ये सब कुछ हमारे परमेश्वर के वचन से ऊपर नहीं होने चाहिए। एक बार दुआ हम लोग मांगते हैं, दुआ करने के बाद खुदा के हाथों में छोड़ दो, दे दो उसको कि खुदा मैं विश्वास करता कि तूने मेरे लिए कर दिया ये। हालेलुया। हम लोग दुआ मांगते हैं ना, जब दुआ करते हैं हमारे साथ, जब तक वो काम हमारा होता नहीं है ना, हम तब तक वही एक ही दुआ को लेकर साल 2-2 साल निकल जाते हैं। कई बार वो काम तब भी नहीं होता है, लेकिन वो हमारी दुआ बंद नहीं होती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता है कि दुआ नहीं करनी, हमने दुआ करनी है। विश्वास से प्रभु कहता है कि जब हम दुआ करते हैं ना, वो कहता है कि तुम प्रतीत कर लो, विश्वास कर लो। अगर दुआ तुमने कर ली, विश्वास कर लो कि तुम्हारे लिए हो गया है।
एक बार दुआ कर ली, उसके बाद खुदा के हाथों में उसको छोड़ दो कि खुदा मैं विश्वास करता हूँ कि तूने मेरी दुआ को सुन लिया और तूने पूरा कर दिया, इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। जब दुआएं करती हो ना तो रोज वो राशन लिस्ट मत लेकर बैठो उसके सामने, उसको धन्यवाद देना शुरू करो कि प्रभु तूने मैंने जो दुआ करी वो तूने पूरा कर दिया, मेरी सुन ली है दुआ, तूने हाँ और आमीन में मेरा आंसर दे दिया है, तूने उसको पूरा कर दिया, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। वो धन्यवाद में उन चीजों को धन्यवाद के साथ खत्म करो। अगर हम लोग वही दुआएं रोज 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 वही लेकर बैठेंगे ना, तो अगर हम आधा घंटा या 1 घंटा बैठे हैं ना तो वही हमारे आगे आएंगी। खुदा के साथ तो हम बैठे ही नहीं है, हम तो अपनी राशन की लिस्ट दे रहे थे, गिना रहे थे कि ये राशन चाहिए, ये राशन चाहिए, दाल चाहिए, सब्जी चाहिए, राशन ही गिना रहे थे हम लोग। लेकिन उसके साथ तो हमने समय गुजारा ही नहीं, जैसे हम गए थे खाली हाथ गए थे और खाली हाथ ही उससे वापस आ जाते हैं। हालेलुया। उसको जानने के लिए उसके साथ समय गुजारना बहुत जरूरी है। हालेलुया। समय गुजारना चाहिए कि हम लोग जब बैठते हैं कि 3-3 घंटे 4-4 घंटे, ये भी नहीं परमेश्वर ने बोला है, बैठे हैं ना तो अपने मन को एकाग्र करना सीखना है हमने, कि हमारे मन में जो है ना संसार की अभिलाषाएं हैं जो हमारे ऊपर राज करती है, उन अभिलाषाओं को जो है ना परमेश्वर के हाथों में देना है कि वो हमें इन चीजों से छुड़ाएगा। हालेलुया। जब हम इन अभिलाषाओं से हम छूटेंगे तो ही उसके पास हमारा मन जो तो ही उसके आगे जाएगा ना। जब हमारा मन ही नहीं उसके आगे जाएगा तो हम परमेश्वर हम तो बैठ गए ना, हमने बोल दिया कि 1 घंटा प्रार्थना कर लिया, लेकिन ये हमने ये जांचना है कि उसको हमारे खुदा को पसंद आया है मेरा बैठना उसके चरणों में, वहां तक पहुंचा भी है कि नहीं पहुंचा है कि मैं वैसे जैसे बैठा था वैसे ही उठ के आ गया हूँ। हालेलुया। उसके चरणों में बैठना और अपने मन को जैसे सैमुअल सुनता था ना, जैसे सैमुअल सुनता था, कितनी बार उसने खुदा की आवाज सुनी थी। वो 2-3 बार एली के पास गया कि मैं खुदा मेरे प्रभु तूने बुलाया, कहता नहीं मैंने नहीं बुलाया। 2-3 बार वो गया, जब वो तीसरी बार गया कहता अब जब तुझे आवाज आए तो उसने वो उसे बोलना कि खुदा मैं हाजिर हूँ। हालेलुया। उसकी आवाज को सुनना है जब, तो पहले हमारे मन की आंखों का ज्योतिर्मय होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। ज्ञान और प्रकाश का आत्मा आना बहुत जरूरी है, उसको लेना बहुत जरूरी है। ये आत्मिक आशीष है, इनको मांगना सीखो, इनको मांगा करो खुदा से। राशन की लिस्ट को वो एक बार मांग लिया उसको छोड़ दिया करो, धन्यवाद दे दिया करो उसको परमेश्वर को कि तुमने पूरा कर दिया। लेकिन आत्मिक आशीषों को जो खोजना और मांगना शुरू करो। जब आत्मिक आशीषें हमारे अंदर आनी शुरू हो जाएगी, आत्मिक आशीषें हमारी जिंदगी में आनी शुरू हो जाएगी, तो शैतान हमारी जिंदगी के सामने ठहर नहीं सकता है। हालेलुया। जो आज जगह जगह हर काम के ऊपर उसने हमें एक ऐसे पकड़ के बैठा हुआ है कि हम लोग उस चुंगल से निकलना चाहते हैं, लेकिन वो हमें और भी उन चीजों में उलझा देता है। क्यों उलझा देता है? क्योंकि हम परमेश्वर के सामने उसकी हजूरी में बैठे ही नहीं है, उससे मांगा ही नहीं है कि परमेश्वर मुझे ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, मेरी आंखें जो मेरे मन की आंखें वो ज्योतिर्मयी हो जाए। ज्योतिर्मयी तो तब होंगी ना, तभी जब हमारी आंखें ज्योतिर्मयी होंगी तभी तो हम आत्मिक जो हमारी आत्मिक आशीषें हैं, जो परमेश्वर हमें कहता कि तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी गई आत्मिक आशीषें, वो आत्मिक आशीषें तभी तो हमें नजर आएंगी। नहीं तो अगर वो चीज नहीं, हमारी आंखें नहीं खुलेगी, मन की आंखें नहीं खुलेगी, तो हमें तो संसार की चीजें नजर आएंगी, संसार ही नजर आएगा। वचन पढ़ोगे रखेंगे याद भी हो जाएगा, लेकिन वो मन की जो भूमि है ना उसके अंदर नहीं वो जा पाएगा, वो प्रफुल्लित नहीं हो पाएगा। जब तक हमारे मन की आंखें नहीं ना खुलेगी तब तक वो वचन हम गहरे में नहीं जाएगा। गहरा जो है ना, जब गहरे में जाना है ना तो तभी जो जैसे पतरस को परमेश्वर ने बोला था कि कहता कि नाव को गहरे में ले जाना। गहरे में ले जाने का मतलब कि परमेश्वर कहता कि जितना तुम अपने मन की गहराइयों के अंदर जाओगे ना, वचन जब रखोगे तो वचन तुम्हारी गहराइयों के अंदर चला जाएगा। हालेलुया। फिर हमारी इंसानी समझ है ना,
इंसानी समझ से परे काम होने शुरू हो जाएंगे हमारी जिंदगी के अंदर। हालेलुया। जैसे पतरस ने वो सोचा ही नहीं था कि इतनी मछलियां आ जाएंगी, ऐसे ही हमारी जब मन की आंखें जो ज्योतिर्मयी हो जाएंगी ना, तब हमारा जो वचन जो गहराई में अंदर जाना शुरू हो गया ना, तो तब हमारी समझ में भी नहीं आएगा कि ये हमारे काम कैसे बन रहे हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर की उसका प्लान है ना, उसको समझना बहुत जरूरी है, उसको अपनी लाइफ में लेना बहुत जरूरी है। हम लोग पढ़ लेते हैं इसको बाइबल को अगर ऐसे पढ़ेंगे ना, तो जितनी बार मर्जी पढ़ लो वो एक किताब ही रहेगी। वचन को अगर उठाना है ना, तो वो चीजें जो वचन के अंदर लिखी हुई है ना, कि हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मयी है, तो ज्योतिर्मयी होएगी तो वचन के आगे हमारी जिंदगी के अंदर बढ़ेगा। वो निकलेगा ही नहीं अंदर। हम बीज तो डालते हैं कि पता नहीं, अब हम संडे के संडे डालते हैं, हम रोज भी डालते हैं, लेकिन वो बीज क्यों नहीं रहा है? क्योंकि हमारी जिंदगियां जो है, हमारा मन है वो खुदा के साथ ही नहीं जुड़ा हुआ है। जिस दिन हमारा मन खुदा के साथ जुड़ गया और हमारी आंखें ज्योतिर्मयी हो गई, उस दिन हमें कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उस दिन खुदा जो है ना, उसको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि खुदा मेरा ये वाला काम है। उस दिन अपने आप रास्ते अपनी जिंदगी में, हमारी जिंदगियों में अपने आप रास्ते बनते चले जाएंगे। हालेलुया। हमें खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें इस वचन को अपनी लाइफ में लेना ही नहीं आ रहा है। हालेलुया। जिस दिन इस वचन की समझ आ गई, इसकी कीमत, इसकी वैल्यू समझ आ गई ना हमें, उस दिन वो ये वचन हमारी जिंदगियों के अंदर वो काम करेगा जो हमने कभी सोचा ही नहीं है हमारी जिंदगियों के अंदर कि ऐसे भी काम हो सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग आज प्रॉपर्टियां बनाते हैं बहुत ही ज्यादा, जो कीमती है, जो डायमंड मानते हैं यहाँ पर, लेकिन ये वाला जो कलाम है, जो वचन है ना, उन सबसे ऊपर जगह रखता है। हालेलुया। आज हम लोग, हमारे पास कोई 2-4 गोल्ड की चीजें होती तो कितना उसको संभाल कर रखते हैं अपनी उसमें क्लोजेट के अंदर, कितना उसको घुसा के। कई लोग तो, हमने भी लिया होता, कई लोग तो लॉकर, बैंक में लॉकर ले लेते हैं कि जी हमारी चीजें सेफ रहे। तो ऐसे ही हमारे मनों के अंदर हम लोग क्यों नहीं लॉकर लेते हैं परमेश्वर से, कि हम जो वो लॉकर लो परमेश्वर से, कि परमेश्वर जहां तुम्हारा वचन ही अंदर रहे, उस वचन को उस लॉकर में रखो जो खुदा का है। हालेलुया। ये चीजें, संसारिक चीजें हमारी जरूरतें हैं, इसके बिना नहीं हम सरवाइव कर सकते, हमें चाहिए, लेकिन खुदा के वचन से ऊपर नहीं है ये चीजें। हालेलुया। जिस दिन हमने वचन को पहले लेना शुरू कर दिया, उस दिन संसार की चीजें हमें मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पीछे आ जाएंगी। नहीं भी चाहिए होगी तब भी तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। वो तब मिल जाएंगी, क्योंकि आज हमें क्यों मांगते और मिलता क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे मन की जो आंखें वो ज्योतिर्मयी नहीं हो रही है। जब हमारी आंखें ज्योतिर्मयी होनी शुरू हो गई ना, तो हमें ये पौलुस कहता है कि ये सब कुछ जो है ना, वो कूड़ा करकट, उसने इस संसार की चीजों को कूड़ा करकट और गार्बेज बोला है। और जिस दिन हमारे मन की आंखें खुल जाएगी ना, तो ये संसार की चीजें हैं, जो संसार के हम पीछे दौड़ रहे हैं, वो सारा कूड़ा करकट गार्बेज लगेगा हम सबको, जिससे हम आज प्यार इतना करते हैं। हालेलुया। जो वचन कहता है, अगर उसको वचन को वचन के अनुसार लेंगे ना, तो ही जिंदगियों के अंदर हमारी काम होएगा। हालेलुया। इसलिए अपनी बुलाहट जो है, एक के लिए नहीं है कि किसी ने प्रचार कर दिया उसी के लिए बुलाहट है। हम सबकी जिंदगियों के अंदर बुलाहट है परमेश्वर की, उसका प्लान है। उसने हमारा अंश भी नहीं था जब उसने हमारे लिए प्लान कर रखे हैं, तब से प्लान कर रखे हैं। वो आज के इस समय के अंदर हम लोग आए, हम जिस समय के अंदर हम है आज, हमारे ऊपर परमेश्वर का बहुत अनुग्रह है कि हम इस समय में के अंदर हैं। बहुत अनुग्रह है कि वचन हमारे हाथों में है, सब कुछ हमारे पास है, लेकिन वचन होते हुए भी वचन हमारे पास नहीं है आज। हालेलुया। वचन हमारे पास है, बाइबल के अंदर है,
लेकिन वो वचन हमारे अंदर नहीं है, मनों के अंदर नहीं है, जहाँ पर खुदा इसे लिखना चाहता है, मनों की भूमियों के ऊपर इस वचन को उठाकर बीजना चाहता है कि जब हमें ज़रूरत पड़े तो उस वचन को निकाल कर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे हम अपने बैंक अकाउंट्स में पैसे रखते हैं ना कि जी मेरी ज़रूरत के है, जी मेरे राशन पानी के लिए हम लोग करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, ऐसे ही खुदा का कलाम है, इसको अपने ज़मीन के मन की ज़मीन के अंदर जब होएगा, जब हमारे सामने कोई परीक्षा आती है, कोई क्लेश आता है, तो वो वचन तभी राइट वे जो पवित्र आत्मा लेकर उसका हमारे को सामना करना सिखाता है। हालेलुया। इस पवित्र कलाम को ऐसे मत जाया, जो हमें जिंदगी मिली है इसको ऐसे मत जाया जाने दो कि हम लोग यहाँ पर उलझ जाएं, क्योंकि शैतान तो है जो है ना, वो कहते हैं कि गर्जने वाला जो है ना सिंह है, वो हर किसी की जिंदगी में देखता है कि वो किसको पाड़ कर खाए, पाड़ कर वो उसी को खाता है, उसको खाना चाहता है जो परमेश्वर के करीब जाना चाहता है। बहुत सारे मसीह ऐसे हैं जो उसके साथ ही है, उनसे उनको कोई खतरा भी नहीं है, लेकिन उनकी जिंदगियों के ऊपर ही शैतान का जो नज़र उसी के ऊपर होती है, जो खुदा के साथ जो कलाम को अपने हृदय के अंदर लेकर चलना चाहता ना, उसी के ऊपर उसकी नज़र होती है। शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मसीही है, बहुत सारे मसीही है इस संसार के अंदर, उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो संसार में और उनमें कोई फर्क ही नहीं है उनका। लेकिन जब प्रॉब्लम उससे तब होती है जब हम मसीह के कलाम के अनुसार, वचन की आज्ञाकारी के अनुसार हम जिंदगी जीनी शुरू कर देते हैं, तब उसे प्रॉब्लम होनी शुरू होती है कि ये मेरे जो पंजे से ना ये आदमी निकलना शुरू हो गया है। हालेलुया। तब उसको प्रॉब्लम होती है। मसीहों से कुछ नहीं है, मसीह तो बहुत सारे मसीह ऐसे ही हैं कि जिस संसार के अंदर भी है, एक पाँव उनका संसार के अंदर होता है, एक पाँव चर्च में मसीहत में होता है। वो जब चर्च में आते चर्च जैसे हो जाते हैं, और जब संसार में चले जाते वो संसार जैसे हो जाते हैं। उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है शैतान को उनसे प्रॉब्लम है जो मसीह की तरह चलना चाहेगा, मसीह की तरह जीना चाहेगा, मसीह की तरह पिता की आज्ञाकारी करना चाहेगा, उससे प्रॉब्लम है शैतान को। हालेलुया। आज हमें वचन में यही परमेश्वर हमें बता रहा है कि हमें परमेश्वर के आगे जाना है, अपने को लेकर जाना और बिल्कुल अपने आप को खुदा के जो है ना सरेंडर करना। उसको सारा संसार पीछे छोड़ दिया करो, बाहर संसार को छोड़ दिया करो, खुदा के साथ अकेले अंदर जाया करो। हालेलुया। जब आप अकेले परमेश्वर के साथ समय बिताने जाओगे ना, तो संसार जो है ना वो बाहर ही रहेगा, वो खुदा के हमारे साथ नहीं आ सकता। हालेलुया। तो हम जब परमेश्वर की हजूरी में जाते हैं तो हम संसार को साथ लेकर जाते हैं, संसार को हम बाहर नहीं छोड़ते हैं। जब हम संसार को लेकर जाते हैं तो हमारे और परमेश्वर के बीच में संसार आ जाता है। जब हम उसकी हजूरी में होते हैं ना, पर एक साइड हम होते हैं, एक साइड परमेश्वर होता है, और बीच में जब संसार आता है तब हमारा मिलन ही नहीं हो पाता है। हम लोग अपने मनों की सेटिस्फेक्शन तो कर लेते हैं कि मैं बैठा हूँ प्रार्थना के करने के लिए, बाइबल भी पढ़ी है, लेकिन ये नहीं है कि हमने ये भी सोचा है कि संसार कितना अंदर उसका बैरियर जो है कितना आपके अंदर और परमेश्वर के और आपके बीच में कितना बैरियर था। उस बैरियर को निकालो, उस बैरियर को जब निकालोगे तब मिलन होएगा। हालेलुया। तब हमारी जो है ना वो, जब हम परमेश्वर के सामने बैठेंगे ना, तो हमारी आंखें जब ज्योतिर्मयी खुदा ने करनी स्टार्ट कर दी, जब कर दी, तो तब हमें इस संसार की नहीं, हमें आने वाली जो हमारे यीशु मसीह का राज्य है उसकी चीज़ों की जो है ना वो हमें मांगने की जो खुशी, जो चाहत आनी शुरू हो जाएगी। हालेलुया। खुदा इन सब वचनों से आप सबको बरकत दे। हालेलुया।